मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में पूरा जहान होता है। तो एनर्जी बूस्टर आपका अपना चैनल क्विज ऑफ द डे विद हेजे में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ बार्क इंटरव्यू में शामिल होने वाले दोस्तों के लिए कुछ शानदार टिप्स। उससे पहले मैं उन सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ जो भी लोग रिटन क्रैक करके इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, मैटर नहीं करता, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट रखना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इसका इंटरव्यू से क्या लेना देना, हम इंटरव्यू का टिप्स बताने के लिए आए हैं और ये डॉक्यूमेंट का चर्चा करने लग गए, ऐसा सवाल आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा, चाहे वो देखिए उसके लिए क्या है, खास करके जाति प्रमाण पत्र जो कि बार्क की वेबसाइट पे जिस फॉर्मेट में बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको बना करके जाना है। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होगा तो आप मानसिक रूप से स्टेबल नहीं रहेंगे। क्यों? और उसका इफेक्ट इंटरव्यू में पड़ सकता है आपको। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू पैनल में जाने से पहले आपको मानसिक रूप से स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट देखेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई इशू हो गया तो आपके दिमाग में वो चलता रहेगा और आपके चेहरे से वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखें जैसा कि इंस्ट्रक्शन में बताया जाएगा। ओके, ये नंबर फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएं। ऐसा नहीं कि हीरोगिरी करने के चक्कर में जींस टी शर्ट पहन के स्टाइलिस्ट बन के हीरो बन के चले गए, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर यूनिफॉर्म में सभ्य सज्जन के तरह जाना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ओके, और नंबर थर्ड पॉइंट, एंट्री करने से पहले आपको मे आई कम इन सर बोल के अंदर जाना है। ऐसा नहीं कि बस धड़ाक से गेट खोले और घुस गए, ऐसा नहीं करना है। आपको मे आई कम इन सर बोल के अंदर जाना है। वो लोग ऐसा नहीं कहेंगे तुम लोग नहीं आओ, वो मे आई कम इन सर बोलोगे तो जाहिर सी बात है वो अंदर आने के लिए बोलेंगे ही, तो अंदर आपको चले जाना है। फिर वो बैठने के लिए बोलेंगे तो फिर बैठ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। ठीक है, और इंट्रोडक्शन देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्या क्या? इंट्रोडक्शन, देखिए इंट्रोडक्शन ही वो पहला स्टेप होता है जिसमें आपको इंटरव्यू पैनल वालों के बीच में बोलने का मौका मिलता है। वो लोग आपका बोलने का स्किल, आपका स्पीकिंग स्किल देखते हैं। इसीलिए न ही ज़्यादा ज़ोर से बोलना है और न ही आपको धीरे बोलना है। और हाँ, बोलते समय आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ओके, कई लोग एक बात का और ध्यान आपको ये देना है कि जो इंटरव्यू पैनल में बैठा है उसके पास आपका सारा डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा ना दे। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ, मैं 10th इसमें इतना ईस्वी में किया, 12th इतना ईस्वी में किया, डिप्लोमा इतना ईस्वी में किया, पूरा एक्सप्लेन करने लग जाते हैं। मेरे पापा ये करते हैं, मैं इतने भाई बहन हूँ, इतना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सारा डॉक्यूमेंट उसके हाथ में है, उसको पता है कि आप किस में कितना मार्क्स लाए हैं। इसलिए इंटरव्यू शॉर्ट दें, ज़्यादा नहीं। अपना नाम बता दें, स्टेट बता दें, डिस्ट्रिक्ट बता दें और अपना बस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता दें और उसका मार्क्स भी बता दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन से ही आपका एक्सप्रेशन सामने आता है। ओके, इसके बाद ये तो हो गया, चलिए इंट्रोडक्शन आपने अच्छे से दे दिया, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट होके दे दिया। अब उसके बाद, अब जिस ब्रांच से आप हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हो, उसके बाद उधर के तरफ रास्ता स्टेयरिंग जो है वो घुमाने के लिए
आ जाता है। अब उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, और आपको ध्यान देना यह है कि अपना फेवरेट सब्जेक्ट वही बताएं जिसमें आपको ज़्यादा पकड़ हो, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आप बोलेंगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आपको पहला क्वेश्चन वहीं से मिलेगा। और स्टार्टिंग का इंप्रेशन अगर आप उसके दिल में बैठ गया कि नहीं ये लड़का अच्छा है, ये कैंडिडेट अच्छा है स्टार्टिंग में, तो फिर इंटरव्यू के कुछ समय बाद आप कुछ क्वेश्चन ना ही भी बताते हैं तो आपका स्टार्टिंग वाला इंप्रेशन मायने रखता है। इसलिए आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट काफ़ी सोच समझ करके और अभी से आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और जिसमें आपका अच्छा पकड़ हो वहाँ पे आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट वही बताना। ओके, और हाँ, जब आप अपने ब्रांच का फेवरेट सब्जेक्ट बताएंगे तो उस सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर आपको बोर्ड पे भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, वहाँ पे आपको बोर्ड पे भी एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अब कुछ दोस्त बोर्ड पर जाने के नाम से डर गए होंगे, सोचे होंगे अरे बाप रे बोर्ड पे जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड पर भेजने का मुख्य पर्पस होता है आपका कॉन्फिडेंस चेक करना होता है कि आप जो चीज़ जानते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं कि जानते तो बहुत कुछ है लेकिन उसको दूसरे को समझाने का स्किल नहीं पता होता है। अपनी बातों को दूसरों के सामने किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं ये भी एक स्किल है। ठीक है, तो इसलिए वो बोर्ड पे भेजते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस उस समय, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन ये करिए कि आप घर में ही बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करिए। किसी भी जो भी क्वेश्चन का आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एक बार रूम में ही बोर्ड पे ही जो है अपना प्रैक्टिस आप करिए, जिससे कि आपका वो कॉन्फिडेंस वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख लिए आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये आना चाहिए कि हमको रूम में अकेले भी ये इमेजिन करना है कि हमारे सामने हम जो है इंटरव्यू पैनल वालों के सामने हैं, और आपको बोर्ड पे लिख लिख के करके सारा एक्सप्लेन करके, चाहे आप जो भी चाहे न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व हो करना हो, जो भी हो आपको बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आप देंगे तो आंसर में जो जो टर्म आएगा, जो जो वर्ड यूज करेंगे उसमें कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? यह चेक करने के लिए कि आप रट्टा मार के पढ़े हैं या समझ करके पढ़े हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप केमिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर मैकेनिकल से हैं तो भी आपको थर्मोडायनेमिक्स तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछ दिया कि एंट्रोपी क्या है, तो आप अगर आंसर देंगे कि एंट्रोपी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ अमाउंट ऑफ ऑर्डर और डिसऑर्डर इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, तो जो रटा रटाया होगा वो तो फटाक से ये रटा हुआ बोल देगा, है ना। तो अब जो समझा हुआ होगा वो इस बात पे ध्यान देगा कि डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, तो आपसे आप ही का आंसर है, आंसर में से क्वेश्चन करना इंटरव्यू वालों का फेवरेट स्टाइल होता है। ठीक है, तो जो भी आंसर आप देंगे, जो भी अभी आप आंसर प्रिपरेशन करेंगे, जिस भी क्वेश्चन का ध्यान रहे कि उसमें जो भी टर्म आता है उस सब को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इसमें आपको पूछ देगा डिसऑर्डर क्या है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिस्टिलेशन ही पूछ दें। ठीक है, तो जो भी आप या फिर थर्मोडायनामिक्स का कोई लॉ पूछ दे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आपको उसमें उस आंसर में जो जो टर्म आएगा उसका आपको कंप्लीट करके जाना है। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट, अगला आपको ये प्रिपरेशन करना है कि कोई भी अधूरा डाटा वाला एक न्यूमेरिकल दे सकता है। ठीक है, कोई भी एक न्यूमेरिकल दे सकता है कि इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, और उसमें क्या है कि आपका न्यूमेरिकल पे अगर अच्छा पकड़ है तब तो आप उस न्यूमेरिकल को पढ़ने के बाद समझ जाएंगे कि नहीं, इसमें जो निकालने के लिए कह रहा है उसमें कुछ डाटा मिसिंग है। तो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको वो मिसिंग डाटा वाला अगर पता चल जाएगा, अगर आप उनसे बोल देंगे कि नहीं हमको ये डाटा मिसिंग है और क्यों मिसिंग है, क्या निकालना है, उसका फार्मूला ये होता है,
उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो वो आपसे पूरा सॉल्व भी नहीं करवाएगा, क्योंकि वो क्लास लेने के लिए नहीं बैठा है। ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं कराएगा, चलो ठीक है इसको आता है बस, वो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएगा। इसलिए अपने ब्रांच का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसका भी थोड़ा अच्छे से प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता है तो गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं बताना है उसको, या फिर उसको घुमाने की कोशिश नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं होशियार, जिसको आंसर नहीं पता है लेकिन उस घुमाने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि वो लोग साइंटिस्ट बैठे हैं। ठीक है, उनको आप घुमा नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो सीधा बोल दीजिए कि हमको अभी ये क्वेश्चन नहीं पता है। आप सीधा बोल दीजिए कि सर अभी इसका आंसर हमको याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, आप ये जो बोलेंगे हमको इसका आंसर याद नहीं आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव इमेज देगा कंपेयर टू अगर आप गलत बताते हैं। ठीक है, या फिर उसको घुमाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप उसका आंसर नहीं जानते हैं तो बता दें सिंपल, हमको उसको नहीं आता है। ये आपके लिए पॉजिटिव आएगा कि उसको ये भी कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन उसको नहीं आता है। ठीक है, तो अब क्या है कि उम्मीद करते हैं, देखिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये लेकर के आऊँगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें तो नॉर्मल चीज़ हुआ, जो कोई कॉमन जानकारी हुआ सभी के लिए। अब मैं कुछ कुछ पॉसिबल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और उसका तैयारी कैसे करेंगे। खास करके डिप्लोमा इन केमिकल वालों के लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कुछ वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं केमिकल बैकग्राउंड से हूँ तो इसलिए कुछ क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा, चाहे फ्लूइड मैकेनिक्स का हो, मैं या फिर मास ट्रांसफ़र का हो, हीट ट्रांसफ़र का हो, सीआरई का हो, मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और हाँ शेयर ज़रूर कर लें, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।